वंदे टॉकपेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव अनसंग हीरोज सीरीज के इस अंक में आज हम याद करेंगे 16 और 14 साल की दो महान वीरांगनाओं को, जिनकी शहादत ने न केवल हमें जगाया बल्कि समूचे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी फूंक दी। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सामूहिक बलिदान के कारण आज स्वतंत्र रूप से सांस लेते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में जगह नहीं मिली है। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महिलाओं ने पुरुष के साथ समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले एपिसोडों की तरह इस एपिसोड में भी हम दो महिलाओं की, दो वीरांगनाओं की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2022 खत्म हो चुका है और हम देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। आइए हम अपने स्वतंत्रता संग्राम पर फिर से गौर करें और औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए उन कम प्रसिद्ध गुमनाम नायकों और नायिकाओं की भूमिका और उनके अदम्य साहस पर गौर फरमाएं। 10 मई 1857 को भारतीय सिपाहियों ने मेरठ में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे हम 1857 का विद्रोह या गदर भी कहते हैं। विद्रोह जल्द ही आसपास के शहरों और गांवों में फैल गया। जल्द ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देश भर में भारत माता के कई पुत्र और पुत्रियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बड़ौत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बड़ौत के शाहमल सिंह तोमर ने इस क्षेत्र की, पूरे बड़ौत की घेराबंदी कर दी और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे बिलबिलाकर 18 जुलाई 1857 को अंग्रेज सेना बड़ौत पहुंच गई और एक भयानक हमला कर दिया। इसके बाद हुए संघर्ष में शामल सिंह तोमर शहीद हो गए। तोमर और ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। इस लड़ाई में न केवल शामल सिंह तोमर मारे गए बल्कि तोमर का पक्ष लेने वाले 32 स्वतंत्रता सेनानियों को भी पकड़ लिया गया। उन्हें बड़ौत के पास ब्रजरौल गांव के बाहरी इलाके में एक पीपल के पेड़ से लटकाकर मार दिया गया। अंग्रेजों ने तब बड़ौत के घरों को नष्ट कर दिया, उन्हें आग के हवाले कर दिया, उनका धन दौलत और कीमती सामान लूट लिया। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने गांव में भोजन और पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी थी। उनके अनाज, संपत्ति और पशुओं को जब्त कर लिया था। शिवदेवी तोमर एक 16 वर्ष की लड़की थी। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों की प्रत्यक्ष गवाह भी थी। उसे कभी भी किसी युद्ध में प्रशिक्षित नहीं किया गया था, फिर भी उसने लड़ने या नष्ट होने का फैसला कर लिया। उसने अपनी एक बहादुर सहेली किसान देवी और गांव के कुछ युवकों के साथ गुप्त बैठक की और अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने उन सबको विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। उनका मुख्य नारा था मौत तक लड़ना। तलवार लेकर शिवदेवी अपने दोस्तों और कुछ ग्रामीणों के समूह का नेतृत्व करते हुए बड़ौत में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। वे जानते थे वे जीवित वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास केवल तलवारें और लाठियां ही थीं, जबकि अंग्रेज़ों के पास बंदूक सहित अन्य हथियारों से लैस थे। फिर भी इस कमीने कभी उनके हौसले को कम नहीं होने दिया। शिवदेवी तोमर काली देवी की तरह लड़ी और उन्होंने अपनी तलवार से ब्रिटिश सैनिकों पर जबरदस्त प्रहार किया। उनमें से 17 मारे गए और कई घायल हो गए। यह शिवदेवी तोमर ही थी जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के अधिकतम संख्या में लोगों को मारा या घायल किया था। ब्रिटिश सेना बड़ौत में ऐसी बगावत की उम्मीद नहीं कर रही थी।
उन्होंने अनुमान लगाया था कि बिजरौल गांव के बाहरी इलाके में 32 स्वतंत्रता सेनानियों की क्रूर फांसी ने उन्हें डरा दिया होगा, लेकिन वे गलत थे। बचे हुए ब्रिटिश सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। बड़ौत में एक भी अंग्रेज नहीं रहा। बुरी तरह घायल शिवदेवी तोमर के साहस की सराहना करते हुए ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। अचानक जब उसके घावों का इलाज किया जा रहा था, तभी ब्रिटिश सेना फिर से आई और उसने ताबड़तोड़ कई गोलियां शिवदेवी तोमर के शरीर में उतार दी और शिवदेवी तोमर तत्काल वहीं शहीद हो गई। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और कहा जाता है कि उसकी 14 साल की छोटी बहन जय देवी ने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उसने आसपास के गांवों से युवाओं को लामबंद किया और ब्रिटिश सैनिकों का पीछा करना शुरू कर दिया जो लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा के तमाम युवकों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रेरित भी किया। लखनऊ के रास्ते वे ब्रिटिश टुकड़ी का पीछा करते करते भटक गईं और बिना कुछ खाना पीना खाए जंगलों में, शहरों में भटकती रहीं ताकि अंग्रेज टुकड़ी को ढूंढा जा सके। आखिरकार उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को ढूंढ ही लिया। जयदेवी तोमर ने उस अंग्रेज अधिकारी को मार डाला जिसने उसकी बहन को मारा था और गांव में उपद्रव मचाया था, जबकि अन्य साथियों को ने ब्रिटिश सैनिकों पर क्रूर हमला किया और अंग्रेजों के बंगले में आग लगा दी। लेकिन इस प्रक्रिया में जय देवी तोमर भी शहीद हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने लखनऊ में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुदूर गांव के अल्पज्ञात वीरों और वीरांगनाओं के ऐसे साहसिक प्रसंगों और उनके परम बलिदानों के उल्लेख के बिना हमारा इतिहास अधूरा रहेगा। हमारी आज़ादी के 75 वर्ष हम सभी इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उनको श्रद्धांजलि देने में का एक बहुत सुनहरा अवसर है। आखिरकार भारत की हर पीढ़ी उनके संघर्ष और बलिदानों के लिए ऋणी रहेगी। हम हर पीढ़ी को भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में उनके द्वारा निभाई गई उस महान भूमिका से अपने आने वाली तमाम जनरेशन्स को अवगत कराते रहेंगे, जिसमें से ऐसे कई अनसंग हीरो भी शामिल हैं। हमें अपने इतिहास की किताबों में उनके बलिदानों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। मेरा हर बार आपसे निवेदन रहेगा कि ऐसी कहानियाँ जहाँ से आपको मिले उसे अपनी अगली पीढ़ी तक अवश्य पहुँचाएं। मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि यदि आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो इसे अपना आशीर्वाद देना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।